नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा सागर पर, जहां हम लेकर आते हैं भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्भुत कहानियां। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम गाथा जो सदियों से लोगों के दिलों को छूती आई है। महाभारत में वर्णित शकुंतला और दुष्यंत की अमर प्रेम कथा। तो आइए समय की परतें खोलें और चलते हैं उस युग में जब आश्रमों की शांति में प्रेम का दिव्य फूल खिला था। यह कथा महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की संतान थी अतुलनीय सुंदरता वाली कन्या शकुंतला। जन्म के तुरंत बाद मेनका उसे हिमालय के वन में छोड़ गईं। उसे एक पक्षी शकुन के संरक्षण में पाया गया, इसलिए उसका नाम पड़ा शकुंतला। ऋषि कण्व ने उस बालिका को अपनी संतान की तरह पाला। वन की हरियाली, पक्षियों का मधुर स्वर और आश्रम की शांति, इन्हीं के बीच बड़ी हुई वह रूपवती, विनम्र और तेजस्विनी कन्या। उधर हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा दुष्यंत वन में शिकार खेलने आए। तीरों की टंकार और हाथियों की चिंगाड़ के बीच उनका रथ आश्रम के समीप आ पहुंचा। वहां उन्होंने देखा, एक कन्या कमल की तरह शांत झील किनारे मृगों को घास खिला रही है। राजा की दृष्टि उस अलौकिक रूप पर टिक गई। शकुंतला ने भी अनजाने में उनकी ओर देखा। एक क्षण के लिए जैसे समय थम गया। दुष्यंत ने विनम्रता से आश्रम में प्रवेश कर अभिवादन किया। ऋषि कण्व उस समय आश्रम से बाहर थे, पर अतिथि का स्वागत शकुंतला ने सादगी और मधुर वाणी से किया। राजा के हृदय में अद्भुत आकर्षण जाग उठा। कुछ दिन राजा आश्रम में अतिथि बने। मृग्याओं की कहानियों के बीच वन की छाव में दोनों के हृदयों में धीरे धीरे प्रेम का अंकुर फूटने लगा। शकुंतला का कोमल स्वभाव और तपस्विनी की गरिमा और दुष्यंत का शौर्य दोनों एक दूसरे को जैसे पूरक लगे। दुष्यंत ने अंततः अपने मन की बात कही। शकुंतला ने पहले संकोच किया, पर प्रेम के आकर्षण को नकार न सकी। ऋषि कण्व की अनुपस्थिति में गंधर्व विवाह की रीति से दोनों का गुप्त विवाह संपन्न हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी स्मृति चिन्ह स्वरूप दी। राजा को राज्य के कार्यों के लिए लौटना पड़ा। उन्होंने वचन दिया, जल्द ही दूत भेजकर तुम्हें राजमहल लाऊंगा। शकुंतला आशा और स्मृतियों में डूबी रहीं। दिन बीतते गए। इसी बीच महर्षि दुर्वासा आश्रम आए। ध्यान में डूबी शकुंतला अपने प्रेम की यादों में खोई रही और अतिथि का स्वागत न कर सकी। क्रोधित दुर्वासा ने शाप दिया, जिसे तुम स्मरण कर रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। पर बाद में कण्व ऋषि के प्रार्थना करने पर दुर्वासा ने कहा, जब वह तुम्हें कोई चिन्ह देखेगा तब स्मरण लौट आएगा। कुछ समय बाद शकुंतला गर्भवती हुई। कण्व ऋषि ने उन्हें हस्तिनापुर भेजा। मार्ग में नदी पार करते समय वह स्मृति की अंगूठी जल में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुष्यंत उन्हें पहचान ही नहीं पाए। दुर्वासा के शाप का असर था। शकुंतला ने विवाह का प्रमाण देने की बहुत कोशिश की, पर अंगूठी के बिना राजा को कुछ याद न आया। आहत शकुंतला वन लौट गईं और वहां पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया भरत। भरत असाधारण तेज और साहस वाला बालक था। कहते हैं कि वह शेरों के साथ खेलता था। उसकी प्रतिभा और पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। इसी बीच एक मछुआरे को मछली के पेट से वह अंगूठी मिली। राजदरबार में पहुंचाई गई अंगूठी देखते ही दुष्यंत की स्मृति लौट आई। शाप समाप्त हो चुका था। उन्हें अपनी भूल और शकुंतला का दर्द याद आया। दुष्यंत तुरंत वन की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने देखा, एक बालक शेर के मुंह में हाथ डालकर खेल रहा है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है? शकुंतला ने उत्तर दिया, यही तुम्हारा पुत्र भरत है।
दुष्यंत ने विनम्रता से शकुंतला से क्षमा मांगी। शाप का कारण बताते हुए उन्हें अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त की। शकुंतला की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में वर्षों का प्रेम जाग उठा। पति पत्नी और पुत्र तीनों का पुनर्मिलन हुआ। दुष्यंत शकुंतला और भरत को साथ लेकर हस्तिनापुर लौटे। भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना और उसके नाम पर ही हमारी इस भूमि का नाम पड़ा भारत। यह कथा हमें सिखाती है, प्रेम और सच्चाई अंततः हर कठिनाई पर विजय पाती है। कभी कभी भाग्य की परीक्षाएं कठोर होती हैं, पर सच्चा प्रेम समय की कसौटी पर खरा उतरता है। मित्रों, अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। धन्यवाद।